फ्रेंड्स, आप अपना सूट या ब्लाउज बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपसे गला है वो चौड़ा कट गया उसी वजह से आपके शोल्डर गिरे। इसको लेकर और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि आपके ब्लाउज या सूट के शोल्डर है बार बार क्यों गिरते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से ये जो आपके शोल्डर होते हैं उसको ज्वाइंट करना है। आपने ब्लाउज की कटिंग एकदम सही तरीके से की है और स्टिचिंग भी सही तरीके से की है, इसके बावजूद भी आपके ब्लाउज या सूट के शोल्डर गिर रहे हैं तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो फ्रेंड्स आपको समझाने के लिए मैंने ये ब्लाउज है यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। तो देखो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपके ब्लाउज के शोल्डर गिर रहे हैं तो आपको शोल्डर को जॉइंट किस तरीके से करना है। तो देखो, इसके ये बैक और फ्रंट दोनों पार्ट हैं और इसको मैंने देखो इस तरीके से सीधी साइड से सिल दिया है। तो इसको मैंने यहाँ से ऐसे क्यों सिलाया, देखो इसमें अच्छी फिनिशिंग आएगी इसलिए मैंने इसको पहले सीधी साइड से सिलाया, फिर हम इसको इस तरीके से उल्टा करेंगे और इस पर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखो, सिलाई आपको किस तरीके से लगानी है। देखो, आप इस पर ऐसे सीधी सिलाई नहीं लगाकर आप हल्का सा गले की तरफ इसको ऐसे झुका देंगे। देखो, इस तरीके से आप इसकी सिलाई को लगाएंगे। अगर आपके ब्लाउज या सूट के शोल्डर गिर रहे हैं तो आपको इस तरीके से सिलाई को आधा इंच झुकाना है गले की तरफ और फिर आपको सिलाई को लगाना है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी सिलाई लगा के बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, ये सिलाई आपको इसकी दिख रही होगी, मैंने गले की तरफ इसको आधा इंच झुका दिया है। आपको इसी पैटर्न से सिलाई को लगाना है दोनों शोल्डर पर। तो फ्रेंड्स देखिए, इस सिलाई को लगाने के बाद भी आपके ब्लाउज के शोल्डर हैं वो गिर रहे हैं, फिर आपके ब्लाउज में कमी कहाँ रह जाती है। देखो, आपको ध्यान से देखना है। तो देखो, जैसे आप स्लीव्स अटैच करते हैं तो यहाँ पे भी आपके ब्लाउज में बहुत सारी कमी रह जाती है। तो देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपके ये जो आर्म होल है ये दोनों साइड से बराबर है कि नहीं है। देखो, किसी किसी से क्या है कि ये बैक साइड का इधर की साइड में निकला हुआ होता है और फ्रंट का अंदर की साइड में होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ से बिल्कुल इसे इस तरीके से सेंटर में कट करना है। देखो, इस तरीके से आपको बिल्कुल इसे सेंटर में रखना है। कम से कम आपको दोनों साइड से 1-1 इंच या फिर 1.5 इंच वो आपको साइज के अकॉर्डिंग रखना है। आपके शोल्डर की चौड़ाई कितनी है उसी के हिसाब से आपको यहाँ से इसकी चौड़ाई बढ़ानी है। देखो, अगर आपसे कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप देखो इस तरीके से आप कटिंग कर दें, यानी कि आपको बिल्कुल इसका सेंटर मिलाना है। दोनों आर्म होल का, बैक और फ्रंट वाले का, दोनों का सेंटर इस तरीके से मिलाना है। और ये आपकी समझ में आ गया होगा, आपको साइज के अकॉर्डिंग ही मिलाना है। अगर आप बड़े साइज का ब्लाउज बना रहे हैं तो कम से कम दोनों साइड से 2 या फिर 2.5 इंच इतना बराबर होना चाहिए। और अगर आप छोटा साइज का बना रहे हैं तो आप कम से कम 1 या फिर 1.5 इंच यहाँ से इतना बराबर होना चाहिए। ये आपको दोनों साइड में करना है और ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ से भी शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम है वो हो जाती है। देखो, आप ऐसे यहाँ पर सिलाई लगा देंगे, एक आर्म होल है आपका इस तरफ निकला हुआ और एक अंदर की तरफ है। तो देखो, आप सिलाई को लगाएंगे तो यहाँ से ये जो शोल्डर है आपका इस तरीके से उठा हुआ दिखाई देगा। तो आपको पहले इसके सेंटर का निशान लगाना है, उसके बाद आपको इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। तो फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है, ये शोल्डर जॉइंट करने के साथ साथ आपको स्लीव्स को अटैच भी एकदम फिनिशिंग के साथ करना है, जिससे आपके ब्लाउज के शोल्डर हैं वो नहीं गिरे। अब मैं आपको इसकी स्लीव्स जॉइंट करके दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके से इसकी स्लीव्स को फिट करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, दोनों साइड में आपको सेम पैटर्न करना है। पहले आपको यहाँ पे सेंटर का निशान लगाना है। अगर आप इस तरीके से सीधा निशान नहीं लगा सकते तो आप ये फंटी को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखो, इस तरीके से आप बिल्कुल सीधा निशान लगा लें। अगर आपका कोई भी पार्ट छोटा बड़ा हो रहा है तो आप इस तरीके से उसकी कटिंग कर दें। और देखो, फिर आपको अपनी स्लीव्स लेनी है और उसका आपको सेंटर में यहाँ पे निशान लगाना है।
तो देखो आप निशान यहाँ पे कैंची से भी लगा सकते हैं और इस तरीके से चौक से भी आप निशान लगा सकते हैं। और देखो ये आपको ध्यान रखना है, आप इस तरीके से अपने ब्लाउज को करेंगे और देखो आपको इसे फिट कैसे करना है स्लीव्स को। देखो ये इसकी गहरी वाली साइड है, तो आपको ब्लाउज की भी और सूट की भी गहरी वाली साइड ही रखनी है। देखो गलती से भी आपको स्लीव्स को इस तरीके से जॉइंट नहीं करना है, नहीं तो आपकी स्लीव्स है वो उल्टी जॉइंट हो जाएगी। देखो ये इधर की साइड में जॉइंट होगी और ये दूसरी साइड में। तो देखो आपको दिख रही होंगी दोनों स्लीव्स में अलग अलग ये जो गहराई की साइड है ये अलग अलग दिखाई दे रही हैं, लेफ्ट राइट, ये आपको पता चल रहा होगा। आपको इसी तरीके से पहले अपनी आस्तीन को रखना है, फिर आपको चेक करना है कि कौन सी आस्तीन हम कौन सी साइड में फिट करेंगे। तो देखो ये आस्तीन हम इधर की साइड में फिट करेंगे, तो मैं आपको आस्तीन को फिट करके दिखा देती हूँ। तो देखो इसका सेंटर तो आपको दिख ही रहा है, ये शोल्डर की सिलाई है, ये इसका सेंटर है और स्लीव्स में आपने यहाँ पर निशान लगा लिया है, ये इसका सेंटर है। तो देखो आप इस तरीके से सेंटर को सेंटर से मिलाएंगे और इसका मार्जिन है आप इसको बैक साइड में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और इस तरीके से आप नाप करके देख लेंगे कि आपकी आस्तीन है वो बिल्कुल फिट आ रही है कि नहीं है। तो देखो इस तरीके से मेरी आस्तीन है ये बिल्कुल फिट आएगी। हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो अगर आपकी आस्तीन छोटी पड़ती है तो आपको क्या करना है, देखो आपका आर्म होल बिल्कुल सही है ब्लाउज का और आपकी ये जो आस्तीन है यहाँ से छोटी पड़ रही है। तो देखो आपको यहाँ से आस्तीन को आधा या फिर पौना इंच इस तरीके से छांट देना है। तो इससे क्या है, छांटने से आपकी आस्तीन है वो बिल्कुल फिट आ जाएगी। तो देखो आप चाहे तो इसे सेंटर से जॉइंट कर सकते हैं और चाहे तो इसे कोई भी एक साइड से आप जॉइंट कर सकते हैं, बट मैं इसे एक साइड से ही जॉइंट करती हूँ क्योंकि मेरी आस्तीन हमेशा ही फिट आती है, कोई भी छोटी बड़ी नहीं होती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर सेंटर से ही आस्तीन को फिट करें, जिससे कि आपकी कोई भी साइड छोटी और बड़ी नहीं पड़े। तो देखो यहाँ पे आपको सेंटर का मिलान जरूर करना है। तो फ्रेंड्स देखिए फिर आप दूसरी साइड में अपनी आस्तीन को इस तरीके से चेक करेंगे कि आपकी आस्तीनें फिट आ रही है कि नहीं है। अगर आपकी आस्तीन छोटी पड़ रही है तो आपको सिलाई को हटाना है और दोबारा से आस्तीन को फिट करना है। फिर आपको यहाँ से फिट नहीं आ रही है तो आप जरूर सेंटर से ही फिट करें, जिससे आपकी कोई भी साइड छोटी और बड़ी नहीं पड़े। तो फ्रेंड्स दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, शोल्डर जॉइंट करने के साथ साथ आपको आस्तीन को जॉइंट करना भी एकदम परफेक्ट तरीके से आना चाहिए। देखो अगर आपकी आस्तीन यहाँ से उठ रही है तो आप समझ लो पक्का आपके ब्लाउज का शोल्डर है वो गिरेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पहले यहाँ से सेंटर का निशान लगाना है, फिर देखो स्लीव्स को इस तरीके से आपको फिनिशिंग के साथ उसमें अटैच करना है। देखो आप इसे कहीं से भी देख सकते हैं, मैं सीधा करके आपके लिए इसे सभी जगह से दिखा देती हूँ। देखो कहीं भी इसमें कोई भी रिंकल्स नहीं है, कहीं भी झोल नहीं है। तो आपको इस तरीके से अपनी स्लीव्स को जॉइंट करना है। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फ्रेंड्स जाते जाते आप ये जरूर बता दें कि आप कौन सी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं। थैंक यू।